वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, और यहाँ पर हमने पावर्ण से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को प्रारंभ किया था। इसके बाद हमने प्रावर्ण से बनने वाले शब्द भी देखे थे और पावर्ण से बनने वाले कुछ शब्द बाकी रह गए हैं, तो आज उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द हम ये देख रहे हैं पराजित। पराजित के पर्यायवाची शब्द होते हैं परास्त, विजित, पराभूत, हारा हुआ। पराजित यानी कि जो हार जाए, और विपरीत ये हो जाएगा किसका, विजय के विपरीत हो जाएगा पराजित। ठीक है, विजय यानी कि क्या होता है, जीता हुआ, और पराजित यानी कि होता है हारा हुआ। इसके बाद अगला शब्द है पराया। पराया से तात्पर्य होता है जो अपना नहीं है, यानी कि जो दूसरे का है। तो दूसरा हुआ, और हुआ, गैर, बेगाना, अपरिचित, अनचिन्हा और अनजान, ये सभी पराया के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके आगे शब्द दिया गया है परिक्रमा। परिक्रमा क्या होता है, किसी जैसे कि एक ये व्रत है या फिर कोई भी चीज़ है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना होता है परिक्रमा, तो इसको कहते हैं परिक्रमा, चक्कर लगाने को। इसके पर्यायवाची शब्द क्या बनेंगे, चक्कर हुआ, फेरा हुआ, या फिर प्रदक्षिणा हुआ, या फिर परिभ्रमण हुआ, ये सभी परिक्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद अगला शब्द है परिचय। परिचय यानी कि किसी से मुलाकात करवाना, पहचान करवाना, किसी की जानकारी देना, अभिज्ञान या फिर वाकफियत, ये सभी हो जाएंगे परिचय के पर्यायवाची। इसके आगे शब्द दिया गया है परिचर्चा। परिचर्या। परिचर्या यानी कि सेवा, टहल, शुश्रूषा या फिर चाकरी, खिदमत करना, किसी की देखभाल करना, उसे परिचर्या कहते हैं। परिचर्चा थोड़ा सा अलग होता है, परिचर्या अलग चीज़ है। परिचर्या संबंध है किसी के लिए आप देखभाल कर रहे हैं, किसी की आप खिदमतदारी कर रहे हैं, किसी की चाकरी कर रहे हैं, या फिर किसी की देख रेख कर रहे हैं। कोई बीमार व्यक्ति है और आप उसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उस सेंस में प्रयोग करेंगे परिचर्या शब्द। ठीक है, और इसी को शुश्रूषा भी कह दिया जाता है। और इसके बाद अगला शब्द हम देखने वाले हैं। अगला शब्द दिया गया है परिणय। परिणय होता है शादी के बंधन में बनना, तो शादी हुआ, विवाह हुआ, पाणी ग्रहण हुआ और ब्याह हुआ, ये सभी परिणय के पर्यायवाची हैं। फिर शब्द दिया गया है परिणाम। परिणाम के पर्यायवाची क्या होते हैं, फल, अंजाम, नतीजा, निष्कर्ष या फिर निष्पत्तित, ये सभी हो जाएंगे परिणाम के पर्यायवाची। इसके बाद शब्द है परिताप। परिताप के पर्यायवाची होते हैं दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश और व्यथा। ठीक है, दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश और व्यथा, ये सभी परिताप के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद अगला शब्द आप देख रहे हैं परिपाटी। परिपाटी क्या होता है, जो कई सालों से पद्धतियां चली आ रही हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसको कहते हैं परंपरा या फिर परिपाटी। एक ही शब्द हो जाते हैं, लगभग मतलब समान अर्थ है इनके। तो परिपाटी के पर्यायवाची क्या होंगे, रीति, प्रणाली, तरीका, ढंग, पद्धति, प्रथा, चलन, प्रचलन, परंपरा, रूढ़ी, दस्तूर और रिवाज। ठीक है, तो ये परिपाटी हो गई। इसके बाद आगे हम शब्द देखने वाले हैं परिभव। परिभव के पर्यायवाची होते हैं अपमान, अनादर, तिरस्कार करना, किसी की उपेक्षा कर देना, किसी की अवहेलना कर देना और किसी का अवमान कर देना या फिर अपमान कर देना। ठीक है, तो ये परिभव के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद है परिमंडल। परिमंडल और परिक्रमा लगभग मिलते जुलते होते हैं, लेकिन परिक्रमा किसी चीज़ के आगे चक्कर लगाना होता है और परिमंडल होता है किसी का, जैसे कोई वस्तु इसके चारों तरफ जो घेरा है उसको परिमंडल कह दिया जाता है। यानी परि यानी कि आसपास, और मंडल यानी कि कोई जो चीज़ आपके इर्द गिर्द है। इसके बाद हो गया परिमंडल की जो पर्यायवाची हैं, घेरा हो जाएगा, चक्कर हो जाएगा, परिधि या फिर वृत्त, इसको परिमंडल कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन के जो हो जाएंगे हेर फेर, बदलाव या फिर फेर बदल कर देना, अदल बदल कर देना या फिर तब्दीली करना, तो ये हो जाएंगे परिवर्तन के पर्यायवाची या फिर परिवर्तन हो गया। इसके बाद शब्द है परिवाद। परिवाद के पर्यायवाची होते हैं बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद, निंदा या फिर अपकीर्ति। परिवार, परिवार से तात्पर्य क्या होता है, जो आपका कुटुंब है, जो आपका खानदान है, कुल है, उसको परिवार कहा जाता है। जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली आजकल होती है, उनको परिवार कहते हैं। तो वो आपका कुटुंब होता है, कुनवा कहलाता है, कुल भी कह देते हैं, खानदान कहते हैं, घराना भी कहा जाता है और वंश भी कहा जाता है। तो ये सभी परिवार के पर्यायवाची हैं। फिर है परिष्कार। परिष्कार के पर्यायवाची होते हैं सफाई करना, संशोधन करना, संस्कार, शुद्धि करना या फिर परिमार्जन। परिष्कृत, परिष्कार से ही बना है परिष्कृत, और परिष्कृत के पर्यायवाची भी लगभग परिष्कार जैसे होंगे, जैसे शुद्ध हुआ, स्वच्छ हुआ, प्रांजल, साफ, परिमार्जित, ये सभी हो गए परिष्कृत। परिष्कृत किसी वस्तु के लिए प्रयोग में लाते हैं और परिष्कार जो है एक प्रक्रिया हो गई। फिर है परुष। परुष के पर्यायवाची होते हैं कड़ा, निष्ठुर, निर्दय, कठोर और कर्कश। इसके बाद शब्द दिया गया है परेशान। परेशान के पर्यायवाची हो जाएंगे उद्विग्न, क्षुब्ध, आकुल और बेजार।
परोक्ष के पर्यायवाची क्या है? अप्रत्यक्ष हुआ, ओझल हुआ, गुप्त हुआ, अगोचर और तिरोहित, ये सभी परोक्ष के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है पल। पल के पर्यायवाची क्या होते हैं? क्षण, लम्हा, सेकंड, दम, निमेष या फिर अंश। समय का एक छोटा सा हिस्सा उसको पल कहा जाता है, जैसे कहते हैं ना पल दो पल की जिंदगी है। तो इस प्रकार से जो पल है एक छोटा सा समय होगा, समय का एक छोटा सा हिस्सा, उसको पल कहते हैं। तो इसके जो हो जाएंगे, सेकंड क्या होता है? सेकंड भी समय का एक छोटा हिस्सा होता है। सेकंड से ऊपर मिनट होता है, मिनट से ऊपर घंटे होते हैं। तो सेकंड हो गया, लम्हा हो गया, क्षण हो गया, सब इसके मिलते जुलते शब्द हो गए, सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर आगे शब्द है पर्याप्त। पर्याप्त यानी कि कोई चीज़ काफ़ी होना, बहुत होना, प्रचुर मात्रा में होना, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं पर्याप्त शब्द। प्रचुर हुआ, काफ़ी हुआ, बहुत हुआ, यथेष्ट, भरपूर, विपुल, प्रभूत, अति और अत्यंत, ये सभी पर्याप्त के पर्यायवाची हैं। यथेष्ट और विपुल आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऑप्शंस में। इसके बाद अगला शब्द है पल्लव। पल्लव का तात्पर्य होता है किसलय, पर्ण, पत्ती, पात या फिर कोंपल से। जब पेड़ होता है ना, तो पेड़ की जो डालियां होती हैं उनमें जब नई नई पत्तियां आती हैं तो उनको कोपले कहा जाता है। छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी जो पत्तियां आती हैं उनको कोपले कहते हैं। तो ये पल्लव का ही पर्यायवाची है। फिर अगला शब्द है पल्ला। पल्ला के पर्यायवाची होते हैं आंचल, छोर और दामन। पवित्र। पवित्र यानी कि पावन, पुनीत, साफ, विशुद्ध, पाक, कोई चीज पाक है, शुचि है, शुद्ध है और स्वच्छ है। पशु। पशु के पर्यायवाची होंगे जानवर, चौपाया कहा जाता है, मवेशी कहते हैं, जंतु कहते हैं, और लगभग हर पशु के 4 पैर होते हैं तो चतुष्पाद कहा जाता है। चतुष्पाद कहा जाता है 4 पैरों वाले। तो पशु, जानवर, चौपाया, 4 पैरों वाला, या फिर मवेशी कहते हैं, जंतु भी कहा जाता है क्योंकि जीव जंतु होते हैं, और फिर चतुष्पाद भी कहते हैं, 4 पैरों के होते हैं। तो यहाँ पर हमने पा वर्ण से बनने वाले सारे शब्दों को देख लिया। इसके आगे हैं बा वर्ण से बनने वाले शब्द, तो उनको प्रारंभ करेंगे। बा वर्ण से बनने वाले शब्दों में सबसे पहला शब्द दिया गया है बंधन। बंधन के जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं कैद, रोक, नियंत्रण करना, बाधा लगाना, रुकावट करना, ये सभी बंधन के पर्यायवाची हो गए। फिर शब्द दिया गया है बचपन। बचपन क्या होता है? आपका बालपन, बाल अवस्था में जब आपको होता है, जैसे कोई बच्चा है वो बाल अवस्था में है तो वो उसका बचपन कहलाता है। बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था या फिर बचपना। बलराम। बलराम के पर्यायवाची हैं बलदेव। बलभद्र भी कहा जाता है, इनको हलधर कहते हैं, बलवीर कहते हैं और हलायुध कहा जाता है। इसके अलावा रोहिणी कहा जाता है, श्यामबंध कहते हैं, हली, रेवती रमण और मूसली और राम, ये सभी बलराम के पर्यायवाची होंगे। फिर शब्द है बलवान। बलवान यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बल है, ऊर्जा है, उसको बलवान कहते हैं। बलवान के पर्यायवाची हो जाएंगे बली, जोरावर, ताकतवर, ताकत रखने वाला, सबल, बलशाली और शक्तिशाली, ये सभी बलवान के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद हम अगला शब्द देख रहे हैं बलवा। बलवा के पर्यायवाची होते हैं दंगा, उपद्रव, फसाद, मारकाट, खून खराबा। बगीचा। बगीचा के पर्यायवाची होते हैं बाग, वाटिका, उपवन भी कहा जाता है, उद्यान कहते हैं संस्कृत में। फूलों से होता है, फूल लगे हुए होते हैं बगीचे में तो फुलवारी कहा जाता है, निकुंज कहते हैं, कुंज भी कहते हैं, और आरामगाह कहा जाता है, आराम करने की जगह होती है, और गुलशन भी कहते हैं। तो ये सभी बगीचा के पर्यायवाची हो गए। फिर शब्द है बंदर। बंदर के पर्यायवाची होते हैं कपी, बानर, कपीश, हरी बंदर को कहा जाता है, शाखा मृग कहते हैं, मरकट कहते हैं, कीच कहते हैं और लंगूर कहते हैं। मरकट शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, मरकट बंदर का पर्यायवाची है, तो उसको याद रखें, आपको कई बार ऑप्शन में मिलेगा और वहां पर आप भूल जाएंगे, तो याद रखें मरकट जो है, शाखा मृग जो है, ये सभी बंदर के पर्यायवाची, और लंगूर भी कहते हैं, कीस भी कहा जाता है। फिर आगे शब्द है बिजली। बिजली के पर्यायवाची क्या होंगे? विद्युत, चपला, चंचला, कई बार एग्जाम में बिजली के पर्यायवाची पूछे गए हैं, तो सारे याद रखें। विद्युत कहा जाता है चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा, अश्विन, धनवल्ली, क्षणप्रभा और कांचनवली, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। फिर आगे शब्द दिया गया है बलात्कार। बलात्कार के पर्यायवाची होंगे सीलभंग, सतित्व हरण, बलात् संभोग, सीलहरण, सीलाघात और बल प्रयोग। फिर आगे शब्द है बलिदान। बलिदान यानी कि जीवन का दान कर देना, कुर्बानी, आत्मोत्सर्ग, स्वयं से अपना उत्सर्ग कर देना, प्राण न्योछावर कर देना, तो प्राण न्योछावर, प्राणोत्सर्ग, प्राण प्लस उत्सर्ग से ये शब्द बना है प्राणोत्सर्ग। प्राण की आहुति दे देना, प्राण आहुति। इसके बाद अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द दिया गया है बहादुर। बहादुर के पर्यायवाची हैं सूरमा, भट्ट, सूर, वीर, जवामर्द, ठीक है, ये सभी बहादुर के पर्यायवाची हो गए। फिर आगे शब्द देख रहे हैं बसंत। बसंत के पर्यायवाची होते हैं ऋतुराज। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, बसंत का जो महीना होता है, तो ऋतुओं को राजा बसंत को कहा जाता है। ऋतुपति कहा जाता है, मधुमास कहा जाता है क्योंकि मधुर मास होता है। फिर कुसुमाकर भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं और पिकमित्र भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सभी बसंत के पर्यायवाची हो गए। इसके बाद अगला शब्द देख रहे हैं बहुत। बहुत यानी कि कोई चीज़ अधिक मात्रा में होना, तो ज़्यादा, प्रचुर हुआ, प्रभूत हुआ, विपुल हुआ, इफरात, अधिक, अनेक, अतीब और अतीब।
इसके अलावा बहुत का तो बहुत हो ही जाएगा, अपरिमित होगा, अपार होगा, अमित होगा, अत्यंत और असंख्य, ये सभी बहुत के पर्यायवाची बनेंगे। फिर आगे है बहुत से ही बना है बहुतायत, और बहुतायत के पर्यायवाची भी लगभग मिलते जुलते होंगे। तो बहुलता, सारसाई, सरसाई, आधिक्य, किसी चीज़ का अधिकता में होना और प्रचुरता में होना, सभी बहुतायत के पर्यायवाची बन गए। फिर है बहेलिया। बहेलिया के पर्यायवाची क्या होते हैं? शिकारी, अहेरी, जो शिकार करने वाला होता है जंगलों में जाकर, तो आखेटक भी उसको कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं, और लुब्धक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखें। फिर आगे शब्द है बाण। बाण के पर्यायवाची क्या होते हैं? तीर, तोमर, विशिक, सिलीमुख। नाराज बाण को कहा जाता है, सर कहते हैं, इशु कहते हैं, सायक भी होता है और आशुक भी, ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। फिर आगे शब्द है बाल। बाल को केस कहते हैं, कच कहते हैं, चिकुर बाल का पर्यायवाची है, सिरोरू, ठीक है, और चूड़ा, चूल और कुंतल, ये सभी बाल के पर्यायवाची हैं। फिर आगे शब्द दिया गया है बादल। बादल के पर्यायवाची क्या होते हैं? मेघ, धराधर, धाराधर, अब्र, जीमूत। जीमूत है यहाँ पर, जीभूत नहीं है, जीमूत है, माँ है यहाँ पर, जीमूत। इसके अलावा नीरद, बारीधर, पयोरी जो है ये बादल का पर्यायवाची है, और जलधर भी बादल का ही पर्यायवाची है। तो मेघ, धाराधर, अब्र, जीमूत, नीरद और बारीधर, पयोरी और जलधर सब बादल के पर्यायवाची हैं। नीरद में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बादल का पर्यायवाची है, जल का नहीं है। कई बार आपको जल के पर्यायवाची में ऑप्शन में मिलेगा, पर वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो याद रखें नीरद जो है बादल का पर्यायवाची है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा बा से बनने वाले शब्दों को, और बा से बनने वाले कुछ और शब्द बाकी हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, यूपीपीएससी प्री जो 2023 का एग्जाम होगा 14 मई को, उसके लिए, जूनियर असिस्टेंट या फिर वीडियो री एग्जाम के लिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप करंट अफेयर, जीके जीएस सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन करें, उससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।